All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। JUIFA की मुजवज़ा तरमीम शामिल। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बाने के हक में नारे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा यह अक़लियतों के हकूक़ का बिल है, इस पर सियासत ना करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद समेत दीगर बिल भी मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। The people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. दुश्मन को सियादती बर्तरी के बावजूद शिकस्त दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो दुश्मन के जदीद तरीन तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा राफाल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाया के सामने सिफर साबित हुई। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारिहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश चैलेंज की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। PAF अकेडमी रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। कैडेट्स का पेशावराना महारत का मुजाहरा। मुल्क की दिफा से मुतालिक रिवायती आज़म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पासिंग आउट परेड में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास। JF-17 J-10C F-16 लड़ाका तैयारों की घन गरज से फ़ज़ा गूंज उठी। PAF अकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट पास आउट हुए। ये सलामी देने का एक खूबसूरत अंदाज। JF-17 थंडर इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है।
3 F-16s from number 29 Squadron. The formidable J-10C from number 15 Squadron. वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए ड्रैगन्स का सलामी का खूबसूरत अंदाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है टैक्स वसूली में इजाफा बेहतर कारोबार और मजबूत मईशत से मुमकिन है। टैक्स शोबे के इस्लाहात के वर्किंग ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा निजी शोबे के माहिरीन ने जामे तजावीज़ दी हैं जिन्हें काबिल अमल बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में कमेटी बना रहे हैं। हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि टर्किश पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए ऑफशोर और ऑनशोर सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार की। ये दो तरफा ताउन में एक अहम संग मील है। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीनों बाद बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान से मुलाकात। उज़मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुलाकात के बाद अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। अडयाला जेल इंतजामिया ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट अडयाला जेल रवाना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज अडयाला जेल नहीं पहुंचे। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद है। उज़मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी बताया कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। उज़मा खान ने बताया कि बार काउंसिलों के इंतखाबात के लिए हामिद खान और सलमाना कमराजा उम्मीदवार चुनेंगे। पार्टी के लिए हिदायत है कि पार्लियामेंट और सेनेट में एहतजाज करें। सुहेल आफरीदी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बानी पीटीआई ने NDU तकरीब में पार्टी लीडरों की शिरकत पर मायूसी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है बानी पीटीआई की आज अपनी बहन से 1 घंटे मुलाकात हुई। आज पहले बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, उसके बाद उज़मा खान और बुशरा बीबी की 1 घंटे बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। फैमिली और बुकला से मुलाकात आपका हक है, मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स 265 में दर्ज है कि मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। सुपरिटेंडेंट जेल ने उज़मा खान को कहा था कि और शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। ऑपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अडयाला जाए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा बार बार मुलाकात कहा जाता है, वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात धमकी और धौंस से नहीं, जेल मैनुअल या फिर अदालती हुक्म पर होगी। किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो फौजदारी मुकदमात बनाए जाएंगे। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है कि बानी पीटीआई के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी करके दें, बच्चों को 24 घंटे में वीज़ा देंगे। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद में बलवा न करके मुस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल वावडा ने मजीद कहा कि बहनों की मुलाकात गैर सियासी है, ये उनका हक था जो उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी है शहीद अफसर के अहले खाना की दादरसी करें। गवर्नर राज की बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान है या गवर्नर तब्दील होने का, आप क्या समझते हैं? जो लगाएंगे उनसे पूछो, मुझसे पूछो, जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं। पख्तूनख्वा में मिसाल ना हुकूमत है, ना इंतजाम है, ना निज़ाम है। उधर जिसको राज की बातें हो रही है, उधर जिसको बैठाया है उसको सिर्फ फिक्र कैदी 800 चोर की। और बदकिस्मती से गवर्नर राज की बात भी इसलिए नहीं हो रही कि निज़ाम नहीं है और हुकूमत नहीं है। गवर्नर राज की बात भी इसलिए हो रही है कि उनको फिक्र 800 चोर की। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग रहा है? पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर मौलाना फजलुर रहमान से सवाल। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने जवाब में कहा कि जिन्होंने लगाना है उनसे ये सवाल पूछा जाए।
सेनेटर एमएल वली ने कहा गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, गवर्नर राज के मामले से एनपी को दूर रखा जाए। वो गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे, वो कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मजीद वुसअत देने पर गुफ्तगू, पाक तुर्की दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। तुर्की के वज़ीर अल-परसलान ने तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। फील्ड मार्शल से कैमरिन पेट्रोल मुकाबले के शुरका की मुलाकात, आर्मी चीफ ने कहा दुनिया के सबसे मुश्किल फौजी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद देते हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि ये पाकिस्तान आर्मी की आला रिवायत की अक्कास है। टीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, सरकारी तनसीबात की हिफाजत हो, वजारत दाखिला में जिम्मेदारियां हो या किसी मुश्किल सूरत हाल में अमन अमान की बहाली, फेडरल कांस्टेबलरी ने हमेशा साबित कदमी, ईमानदारी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया है। और आज यहाँ खड़े नौजवान आप वो अफराद हैं जो पहली मरतबा वफाकी हुकूमत की डेडिकेटेड राइट कंट्रोल विंग का हिस्सा बन रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी को वफाकी हुकूमत के मखसूस राइट कंट्रोल विंग का हिस्सा बनाने का ऐलान। शब कदर किले में फेडरल कांस्टेबलरी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल में रही। मुमकिन बनाया गया है कि FC के शोहदा के ख़ानदानों को बेहतरीन सहूलियात मिले। नया शोहदा पैकेज सबूत है कि फेडरल कांस्टेबलरी के शोहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। इस मौके पर फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास किया और सलामी पेश की। जवानों ने अमली तरबियत का भी मुजाहरा किया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस सेक्रेट की मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई होगी और सहूलत दी जाएगी। ज़म अज़ला में नायाब मादनी ज़खायर से मुकामी आबादी को बराह रास्त फ़ायदा दिया जाएगा। अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस सेक्रेट ने कहा कि तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारिजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक़्तिसादी सिफारतकारी को मजबूत करेगी। बनू में मेराज रोड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वलीउल्लाह और 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 ड्राइवर जख्मी हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मीर अली में शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 खवारिज हलाक किए गए। स्पिनवाम में दूसरी कार्रवाई के दौरान 1 खारिजी मारा गया। मारे जाने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस कामरान मलखिल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की मंजूरी भी दी। मौलाना फजल रहमान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। कहा 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। 27वीं आईनी तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात मुराद दी गईं जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। ऐसे मुराद से तबकाती तकसीम का तासुर पैदा हुआ। कामरान मुर्तज़ा साहब का माइक खोलें। उनकी कौन सी सीट है? वहाँ तो वो आलिया कामरान साहब हैं, वो कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं हैं। वो सीट उनको नहीं दे रही हैं। सर मैं बैठी हूँ। मौलाना साहब ये बड़ा एक शरई मसला हो गया। अब इस पर बताएं कि आलिया साहबा की सीट पे वो बैठी हुई कामरान साहब और वो कहती मैं नहीं सीट दूंगी।
आप तशरीफ रखें, यहाँ माइक खोल दें। कामरान साहब, इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन डिबेट होगा हाउस में। इस पे जो है ना जॉइंट सिटिंग में मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी कामरान साहब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नशस्त पर उनकी अहलिया आलिया कामरान बैठ गई। अपने शौहर को नशस्त देने से भी मना कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर से कहा, सर देख लें, मुश्तरका इजलास में मेरी हालत का अंदाजा लगा लें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के शिकवे पर ऐवान में कह कहे लग गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है, पाकिस्तान में नागा पर्वत और ब्रॉड पीक जैसे खूबसूरत मकामात हैं। हमारे पास कदीम तहजीब गंधारा है। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के वसीम मौके हैं। पाकिस्तान आने वाले सयाह यहाँ की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है। चोलिस्तान में जीप रैली भी एक पुरकशिश खेल है। गैर मुल्की सयाह पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के मद्दाह हैं। भारतीय रवैये की वजह से पाकिस्तान की श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज़ में ताख़ीर। पाकिस्तान का समंदरी रास्ते से इमदाद भेजने का फैसला। 200 टन इमदादी सामान इस्लामाबाद से कराची रवाना। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर ख़याली ने इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब से खिताब में कहा, श्रीलंका में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा है। श्रीलंका इस वक्त बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ है। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट चौक शाहराह दस्तूर पर गाड़ी की स्कूटी को टक्कर, 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवर के वालिद का ताल्लुक अदलिया से है। गिरफ्तार मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के पास शिनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। मुलजिम के मुताबिक वो वाक़े से चंद लम्हे पहले मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा था। मुलजिम ने वाक़े के फौरी बाद मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर कम उम्र ड्राइवरों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, पहले कम उम्र ड्राइवरों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली गलती पर वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को आज मीटिंग के लिए चैम्बर में तलब किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर इजहार बरहमी। बच्चों की गिरफ्तारी से रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कानून का हफ्ता आगाही मनाने की हिदायत। कहा, हेलमेट न पहनने वालों को पहले वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब को मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवा कर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की तुर्क वज़ीर तवानाई अरसलान बरख्तार से वफूद की सतह पर मीटिंग। 2 तरफ़ा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के हदफ में तवानाई और माइनिंग अहम किरदार अदा करेंगे। तुर्क पेट्रोलियम कंपनी का इस्लामाबाद में दफ्तर इसी माह खोला जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की का तेल और गैस और माइनिंग सेक्टर में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान तुर्की से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्क वज़ीर ने कहा, तेल और गैस एक्सप्लोरेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में मज़ीद मुश्तरका मनसूबे शुरू होंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन ने महकमा बल्दियात सिंध को खत लिख दिया। कहा, वाक़े की जगह गुलशन इकबाल टाउन के दायरे इख्तियार और हुदूद से दूर है। जहां वाक़या पेश आया वो गुलशन इकबाल टाउन का इलाका नहीं बल्कि KMC के मातहत सड़क है। सड़क और तरक्याती काम KMC के ज़ेर इंतज़ाम, जबकि सीवरेज लाइन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रात अदा कर दी गई।
जमात इस्लामी कराची के मेयर मरहम जफर ने कहा है कि मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए लोगों से पैसे जमा करके शाह मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम अफसरों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मरहम जफर का कहना था कि सूबाई हुकूमत या KMC ने टाउन को डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल कहते हैं कि टाउन को फंड्स दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने उन्हें बाख्तियार बनाया कि लोकल टैक्स जमा कर सकें। नादिर कबूल ने कहा जिसकी गफलत से साना हुआ उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी से ओमान के काउंसिल जनरल समी अब्दुल्ला सालिम के वक्त के हमरा मुलाकात, पाक ओमान ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़ू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि तलबा यूनियन के जरिए नौजवानों की सियासी तरबियत करके उन्हें असेंबलियों में लाना होगा। MSF के तलबा के वफूद से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि सियासत में नौजवानों की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है ई चालान का मकसद ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना है। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि लोग चाहते हैं कवानीन पर अमल न करें और उन पर जुर्माने भी कम हों। रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलने से इंसानी जानें चली जाती हैं। हुकूमत चाहती है कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी न करे, इंसानी जानें ज़ाया न हो। सरकार जो भी फैसला करती है सोच समझ कर करती है। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान सर्द हवाओं, बारिशों, बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन, अलास्का समेत कई रियासतें मुतासर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ की फिसलन से रियासत मिज़ूरी की शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हुकाम ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश, बर्फबारी की पेश गोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 फॉर्मेट में जदीद क्रिकेट का अंदाज अपना लिया है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रवा साल छक्के मारने की औसत में बेहतरी आई। टीम ने 34 T20 मैचेस में 3872 गेंदें खेलते हुए 235 छक्के लगाए, यानी हर मैच में 7 और हर 16 गेंदों के बाद एक छक्का लगाया। गुज़िश्ता साल 27 मैचों में सिर्फ 152 छक्के लगे थे। पाकिस्तान ने इस साल 34 T20 मैचों में से 21 में फतुहात हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को PSL का लंदन में रोड शो करवाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान है। मुत्तहदा अरब अमारात के 54वें कौमी दिन पर दुबई, अबूधाबी और दीगर इमाराती रियासतों में जश्न और आतिशबाजी। कराची में भी शानदार तकरीब जारी। सिफारतकारों, सियासतदानों, मुख्तलिफ कौमियतों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद जश्न में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की UAE की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 33वें रोज़ पाकिस्तानी एनिमेटेड फीचर फिल्म द ग्लास वर्कर पेश की गई। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फेडिंग बाउंड्रीज के नाम से पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। और रोहेल असगर मुस्तकबिल में गायकी के आसमान का रोशन सितारा। पाकिस्तान आइडल के 3 राउंड्स में परफॉर्म करके अंदरून और बैरून मुल्क भी पहचान मिल गई। मौसीकी का शौक रोहेल को झंग से लाहौर खींच लाया। वालिद को भी बेटे पर नाज, कहा सिखाने के लिए जहां लेकर गए वहां लोगों ने रोहेल को उस्ताद माना।